नमस्कार दोस्त, मैं आप सबका भाई सुभाष भाई। आप पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, कैसे बचाएं, ये वीडियो मैं इसी टॉपिक पे बनाया हूँ। और इस वीडियो को पूरा देखें और कुछ ना कुछ पैसा अपने कैपिटल का जरूर इन्वेस्ट करें, अपनी कमाई का कुछ परसेंट जरूर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इन्वेस्टिंग है जो आपके पास बचती है। बाकी तो सारा पैसा आपका खर्च हो जाता है। आप कितना कमाते हैं ये मायने नहीं रखता है, आप बचाते कितना है ये मायने रखता है, आप सेव कितना करते हैं ये मायने रखता है। आप जो भी कमाते हैं, 20,000, 30,000, 50,000 जो भी कमाते हैं, आप कितना खर्च कर रहे हैं, कितना बचा रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं। और इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, वरना आप कमाते रहेंगे, खर्च होता रहेगा, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। इसलिए इन्वेस्टिंग बहुत ज़रूरी है। अपने एक्सपेंस को कम करिए, अपने खर्चे को कम करिए। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोग दिखावे के लिए खर्च करते हैं, शॉपिंग करते हैं, मॉल जाते हैं, कंपटीशन में खर्च करते हैं, दिखावे के लिए खर्च करते हैं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं। ये क्या कर रहे हैं आप? क्या इन चीज़ की ज़रूरत है? आप सोचिए, किसको दिखा रहे हो आप? कितना दिखा दोगे आप? क्या आपसे कोई अमीर नहीं है? कि आपसे ज़्यादा कोई पैसा नहीं कमाता है? आपसे एक के टारे एक लोग हैं दुनिया में। दुनिया है, बहुत सारे प्रकार के लोग हैं, बहुत सारे पैसे वाले भी हैं, बहुत सारे गरीब भी पड़े हुए हैं। तो आप कहाँ तक दिखा लेंगे किसको? इसलिए जो आपकी हैसियत है उसी हिसाब से खर्चा करें, दिखावा करें। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी पड़ोसी ने ये एप्पल का मोबाइल लिया तो हमें भी चाहिए, आईफोन लिया हमें भी चाहिए, गाड़ी लिया हमें भी चाहिए। क्या है ये? क्या कर रहे हैं आप? उसकी कमाई अलग है, आपकी कमाई अलग है। उसके पास कहाँ से पैसा आ रहा है, वो कौन सा बिजनेस है उसका, क्यों कैसे ले रहा है वो आप क्या कर रहे हैं? आपने गाड़ी लिया, आपके पास पैसे नहीं हैं तो आपने लोन करा लिया, भर रो जिंदगी भर किस्त। एक तो सबसे बड़ा खर्चा यह है कि दिखावे के लिए कभी खर्चा ना करें। आपने सुना होगा ना कि खर्चा जो दिखावे के लिए होता है ना, वो आपकी गरीबी की खाई में ढकेलता है। इसलिए पैसा आप कोई भी चीज़ ऐसा ना करिए कि जो दिखाने के लिए हो। हमने देखा है कि शादियों में लोग बहुत धूमधाम बहुत खर्च करते हैं पैसा। क्या आपसे बढ़िया कोई शादी नहीं कर सकता है? आपसे ज़्यादा कोई पैसा खर्च नहीं कर सकता है? आपने कभी भी देखा होगा एक समझदार इंसान को, एक अमीर इंसान को ना, वो इतने हिसाब से अरेंजमेंट करता है ना, जिसकी जितनी ज़रूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हैं कि आप बस वाहवाही में उड़ रहे हैं, पैसे पे पैसा खर्चा कर जा रहे हैं, चाहे वो कर्ज ही लेना क्यों ना पड़े। और सबसे बड़ा खर्चा है हमारा क्रेडिट कार्ड, जो आप जेब में लेके हरदम घूमते हैं। आपके पास पैसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड से ले लिए। ये तो सोचिए, चुकाना तो आपको ही है कि दूसरा कोई चुकाएगा। और हमारी मानसिकता है ना कि शुरू से ही हमको उसी आधार पे ढाला जा रहा है, बताया जा रहा है कि बेटा पढ़ो, ताकि अच्छी जॉब मिल सके, अच्छी नौकरी मिल सके। हमारे घर में हमारे माता पिता, हमारे जहाँ पे हमारे शिक्षक भी हैं, वो शिक्षा जो दे रहे हैं वो भी यही शिक्षा दे रहे हैं। बेटा जितना चादर हो उतना ही पैर फैलाओ। अगर बच्चा गिर जाता है ना, तो उसको उठा के वो जमीन को मारने लगते हैं कि चींटी है, चींटी को मारने लगते हैं। क्या कर रहे हैं आप? बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि अपना आरोप दूसरे के ऊपर डालो। तो बच्चों को ये बताइए कि आप दौड़ रहे थे इसलिए गिर गए, आप यहाँ पे आपका पैर फंसा गिर गए। आप क्या सिखा रहे हैं? दूसरे के ऊपर इल्जाम देना सिखा रहे हैं। आप जो भी कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं, उसको आप धीरे धीरे कहीं पे इन्वेस्ट करें। दुनिया बदलती रहती है, बदलाव होता रहता है। पहले लोग एग्रीकल्चर से ही सारा काम करते थे। जिसके पास गेहूं होता था वो बदले में चावल लेता था, जिसके पास चावल होता था बदले में गुड़ लाता था। तो ये सारी थी बहुत सुविधाएं। इससे बहुत प्रॉब्लम आने लगी तो लोग जैसे हमको गुड़ के बदले आटा लेना है तो उसके पास आटा नहीं है तो कैसे होगा, इसलिए बहुत प्रॉब्लम आई। तो आई लोग पैसे का आविष्कार हुआ, लोग सिक्के चलाने लगे, सिक्के से लेन देन होने लगा। फिर उसके बाद उसको भी कहीं ले जाने में, ट्रेवल करने में बहुत प्रॉब्लम होने लगी, बहुत वजन होता है। फिर करेंसी आई, पेपर करेंसी। बदलाव दिन के दिन होता रहता है। फिर पेपर करेंसी को बहुत प्रॉब्लम हुई, लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि कागज़ है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, गल जाएगा, फट जाएगा। अभी डिजिटल करेंसी आ गई, पैसे का धीरे धीरे पेपर करेंसी का नाम ही खत्म हो रहा है। अब डिजिटल करेंसी आ गई, अभी हम लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, पैसा कौन जेब में रख रहा है उतना, बहुत मामूली पैसा लोग लेके चल रहे हैं। तो आपको इन्वेस्ट करने के लिए, कहने का मेरा मतलब ये है कि बदलाव होता रहता है। बहुत सारे तरीके हैं इन्वेस्ट करने के।
शेयर मार्केट है, अगर आपको नॉलेज है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो। आपको एक गलत एक्सपीरियंस से लोग बता दिए कि शेयर शेयर मार्केट रिस्की है, ये है, वो है। मानते हैं रिस्की है, लेकिन हम ये नहीं करें कि आपको पूरा कैपिटल आप लगा दो। थोड़ा-थोड़ा 1000-2000 से शुरुआत करें। उसके बाद सीखें, जानें, देखें कैसे क्या होता है। धीरे-धीरे जब आपको बातें समझ में आने लगेंगी कि मार्केट को आप समझने लगोगे, तब धीरे-धीरे अपना कैपिटल, धीरे-धीरे अपना पैसा लगाओ। अभी कमाई का 2% 3% पैसा लगाओ। कुछ परसेंट पैसा जहाँ आपको रिस्की लग रहा है कि हम नहीं एडवाइस कर रहे हैं आपको लगाने के लिए, जैसे क्रिप्टो करेंसी हो गया। बहुत सारी ऐसी हैं जगह जिन्होंने लोगों को कुछ ही महीनों में करोड़पति बना दिया। अगर आप चाहें तो हम एडवाइस नहीं कर रहे हैं आपको। कुछ कैपिटल आप अपने पूरे कैपिटल का 1 आध परसेंट 2% हिस्सा आप वहाँ पे लगा सकते हैं। बाकी हम तो आपको एडवाइस करेंगे, आप इन्वेस्टिंग जितनी जल्दी शुरू करेंगे ना, उतना फ़ायदा होगा। इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड है, ETF फंड है, इंडेक्स फंड है, बॉन्ड है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप इन्वेस्टिंग करें, जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं ना, उतना ही फ़ायदा आपको होता है। जितनी जल्दी आप शुरू करते हैं, आपको कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है, कंपाउंडिंग का रिजल्ट मिलता है आपको। कंपाउंडिंग से पैसा किस तरह से ग्रोथ होती है पैसे की, कब तक कैसे पैसा बढ़ता है, उसका फ़ायदा मिलता है आपको। इसलिए जल्द से जल्द शुरुआत करें। मायने ये नहीं रखता कि आप कितनी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, मायने ये रखता है कि आप कितनी जल्दी शुरू कर रहे हैं। कंपाउंडिंग में टाइम बहुत मायने रखता है। अगर आप जल्दी शुरू करेंगे तो आप जल्दी अमीर बन जाएंगे, आपके पास बहुत सारा पैसा होगा। आप अपनी कमाई का कुछ ही परसेंट इन्वेस्ट करें, 10 से 15%, 2000 से 4000 ही इन्वेस्ट करें, लेकिन ज़रूर करें और जल्दी करें। अपने बच्चों की ये शिक्षा देनी चाहिए ना कि जो हम पॉकेट मनी उनको देते हैं, जो 18 से 25 के बीच में है, अभी जो अभी खर्चा पाते हैं अपने घर से, जो भी पॉकेट मनी पाते हैं, आपको कहीं रह रहे हो, पढ़ रहे हो, उसके लिए पैसा मिलता है, तो ऐसा ना करें कि सब पैसा आप उड़ा दें, खर्च कर दें। आप कुछ पैसा उसमें से बचाइए, और उसको बचा के जो आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो खरीद सकते हैं। नहीं तो हम तो कहते हैं आप कुछ भी जो भी बचा पाएँ, 1000 500 जो भी बचा पाएँ, आप धीरे धीरे इन्वेस्टिंग शुरू करें। म्यूचुअल फंड में आप 1000 रुपये, 500 रुपये जो भी हो सकता है वो डालें। धीरे धीरे आपको, क्योंकि आप टाइम से, शुरू से, टाइम से सही एज में आप शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए आपको कंपाउंडिंग का पूरा फायदा मिलेगा। तो आप इन्वेस्ट जरूर करें। अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमें बहुत अच्छा लगेगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्त, नमस्कार, जय हिंद।